हाँ, तो सलार की दुकान में 400 बर्फी रखी हुई हैं और एक बर्फी की कीमत 5 रुपए है। पी ऑफ बी में पी निशानदेही कर रहा है बर्फी की कुल कीमत की और बी दिखा रहा है बर्फी की उस मिकदार को जो कि बेची जा सकती है। पूछा ये जा रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन किस शक्ल में दिखाना चाहिए, हकीकी अदाद यानी रियल नंबर में या अदद मतलब इंटीजर में। और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि इस डोमेन का वक्फा बताएं। तो भाई सवाल को हल करने से पहले हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं कि इस फंक्शन p में क्या इनपुट डाला जा रहा है और उसको डालने से आउटपुट क्या निकल रहा है। तो भाई p ऑफ b दिया हुआ है, इसलिए इनपुट हमारा हो गया b, जो कि जितनी बर्फियां बिक सकती हैं उसको दिखा रहा है। और ये इनपुट जब इस फंक्शन में दाखिल होता है तो आउटपुट की शक्ल में हमें कुल कीमत मालूम हो जाती है। तो चले इस सवाल पर वापस आते हैं कि भाई फंक्शन की डोमेन को रियल नंबर्स में दिखाना चाहिए या इंटीजर्स में। डोमेन असल में इनपुट की वो इकदार होती हैं जिनके लिए फंक्शन का आउटपुट बयानशुदा यानी डिफाइंड हो। अब चूंकि हमारा इनपुट यहाँ b है, इसलिए डोमेन में हम बर्फी की उस तादाद की बात करेंगे जो कि बेची जा सकती है। अब भाई 400 बर्फियां हैं, तो भाई सालार एक बर्फी भी बेच सकता है, दो भी बेच सकता है और चाहे तो 0 से लेके 400 तक जितनी भी बर्फियां बेच सकता है। लेकिन क्या सालार आधी बर्फी या फर्ज करें 20.75 बर्फी किसी को बेच सकता है? भाई वैसे तो सालार की अपनी मर्जी है, लेकिन टूटी हुई बर्फियां कौन खरीदेगा। और बस इसीलिए हम फर्ज कर सकते हैं कि बर्फी फ्रैक्शन की मिकदार में नहीं बेची जा सकती और इसलिए हम डोमेन को इंटीजर में ही लेंगे। हाँ, तो अब मालूम करना है हमें डोमेन का वक्फा यानी इंटरवल। तो भाई 400 बर्फियां हैं, 400 की 400 भी बिक सकती हैं और अगर कोई ख़रीदार ना हो या अगर सालार मेरी तरह है जो सारी बर्फियां खुद बैठे बैठे खा जाए, तो हो सकता है कि कोई एक बर्फी भी ना बिके यानी 0 बर्फी बिके। तो इसलिए डोमेन में b की कदर 0 के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है और b की कदर 400 के बराबर या उससे कम भी हो सकती है। और क्योंकि b की कदर 0 और 400 के बराबर हो सकती है, इसलिए हम यहाँ क्लोज ब्रैकेट्स जो कुछ इस तरह के लगते हैं वो इस्तेमाल करेंगे।